मैं सबसे पहले तो सल्यूट करूँगा हमारी इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के सभी सोल्जर्स को। एंड ये जो इनिशिएटिव है, इट्स इट्स वेरी हार्ट टचिंग। एंड हमें पता है कि एवरी डे हम पढ़ते हैं हमारे सोल्जर्स के बारे में, वो हमारी कंट्री के लिए कुर्बानी दे रहे हैं एंड सेल्फलेसली कर रहे हैं। आज भी मतलब देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पर हर घर से एक बेटा ज़रूर आर्मी में है या फिर एयरफोर्स पे है या नेवी पे है। दैट्स द डिवोशन टुवर्ड्स देयर कंट्री। एंड ये जो मैं देख रहा हूँ बैग्स हैं, ये मैंने आज तक कभी कभी सोचा भी नहीं था और देखना तो दूर की बात है। सो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, वेरी वेल थॉट है। एंड आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस एंड आई वुड लाइक टू इनकरेज एवरीवन कि प्लीज़ सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। सो बेसिकली ये जितने भी यहाँ पे बैग्स हैं या फिर गुडीज़ हैं, वो सब हमारे जो शहीद सोल्जर्स हैं, आर्मी मेंबर्स हैं, उनके हैं। एंड आई थिंक जब हमें ये बात भी पता चली तो वी गॉट गूज बम्स, बिकॉज आई थिंक बहुत बड़ी बात है कि वी कैन इवन टच देम। हम इनके पास बैठे हैं एंड ये सब सेवज फाउंडेशन की तरफ से है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आई थिंक हम भी ऑर्डर करने वाले हैं, एंड आई थिंक ये बहुत ही प्राइड की बात होगी कि आपके घर में कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है या कोई भी ऐसी बैग भी है या फिर एक फाइल होल्डर जिसमें अगर मैं इसमें भी अपना सामान रखूँ या अपने पेपर्स रखूँ, आई थिंक आई वुड फील कि मेरी आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ट टचिंग, ओवरवेलमिंग इन अ वे। एंड हम अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज एन इंडियन, हम अपनी तरफ से करना चाहेंगे और इस कॉज को डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि वही कि जो भी जब हमारे सोल्जर्स इतना सेल्फलेसली हमें प्रोटेक्ट करते हैं, एंड एक तरह से इट्स वेरी सैड कि वो अब हमारे बीच नहीं है, बट वो आई एम श्योर जब वो इस दुनिया से जाते हैं दे गो विद सो मच प्राइड, बिकॉज उनके लिए उनका देश ही सब कुछ है। और वैसे ही मैं भी कहना चाहूँगी हमारे लिए भी हमारा देश ही सब कुछ है। अगर हम इसकी तरफ सेवज फाउंडेशन से कोई भी प्रोडक्ट लेके किसी भी वे में इस कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए। एंड यूर राइट, अगर मैं ये बैग पहनूँ या मैं ये फाइल रखूँ अपने पास या कुछ भी रखूँ, आई वुड फील प्रोटेक्टेड, आई वुड फील दिस सेंस ऑफ प्राइड कि मेरे साथ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम द आर्मी आर देयर विद मी। मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। एंड जब हम छोटे थे तो अगर आप देखें भी GI जो टॉयज़ एंड वो हमारे लाइक आई यूज्ड टू प्ले विद दोज टॉयज़ आल्सो एंड ऑलवेज वांटेड टू बी इनटू द आर्मी। एंड ये डेफिनेटली अगर आप एक आर्मी ऑफिसर हैं तो इट्स अ वेरी बिग मैटर ऑफ प्राइड। एंड आई थिंक मैं अपने पेरेंट्स, इनफैक्ट मैंने अभी पता भी किया था कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द इंडियन आर्मी हाल ही में। एंड देर आर डिफरेंट वेज यू कैन बी अ पार्ट ऑफ। सो definitely कहीं ना कहीं as an Indian citizen, if I can be a part of the Indian Army or I could be a volunteer anyway, I would love to do that. I think मेरी फैमिली में भी it's actually very sad, there was no family background and I'll be honest, I was not very well informed about this, so I sincerely wish कि I still feel बहुत families हैं जहाँ बच्चे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जहाँ पे वो information है ही नहीं कि how to go about it, like you said you had to Google it। तो I sincerely wish कि हम इसके बारे में और education spread करें और educate करें लोगों को about how they can contribute and how they can become a part of the army, they can In fact, there are few countries जहाँ पे क्लास 11-12 में आपको 2 साल आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। I strongly feel every Indian citizen, at class 11 or 12 should go through that army school training. And ये बहुत help करेगा for the overall personality of the child and at the same time the love for your country. It's very important from everyone, whoever is getting education in this country should for 2 years go through the army training. हर कतरन कुछ कहती है। जय हिंद।